ये सुप्रीम कोर्ट और जज का मामला है, क्या सरकार को इस पे नहीं आना चाहिए या सरकार को आना चाहिए, इसमें इंक्लूड करना चाहिए? क्या ये दोनों अलग मामले हैं? देखिए, सरकार अगर सरकार का काम करे तो पहले तो अमित शाह साहब को भी उसमें आना चाहिए ना, इंक्वायरी में, कि दिल्ली पुलिस ने वो अगर नोट वहाँ थे तो रिकवर क्यों नहीं किए। तो ये किसकी जिम्मेदारी हुई? सरकार की नहीं, अमित शाह जी की। उसी के अंदर आ गया। क्योंकि कमिश्नर ऑफ पुलिस ने, ये इसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस ने अगले दिन करीब शाम को जज साहब को इन्फॉर्म किया, दिल्ली हाई कोर्ट के। तो आप ये मान सकते हैं कि डीसीपी साहब ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को तो बता दिया और कमिश्नर साहब ने, और अमित शाह साहब को नहीं बताया होगा, ये मैं नहीं मान सकता। तो अमित शाह साहब को तो पहले दिन से पता थी सब बात, ठीक। तो फिर पुलिस के खिलाफ उन्होंने आज तक क्या एक्शन लिया कि जो उन्होंने रिकवर नहीं किए पैसा, ठीक हो गई ये बात। तो अमित शाह साहब इसके दायरे में आने चाहिए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अब जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है एक चीज़ की, तो जो निष्पक्ष तरीका अभी तक चीफ जस्टिस साहब ने अपनाया है, ट्रांसपेरेंटली सारा मटेरियल इन्वेस्टिगेशन का सबके सामने रख देगा, अगर वो कर रहे हैं, वो तो हम अम्बेडकरवादियों की डिमांड को मान के कर रहे हैं या उनके अपने दिमाग में भी पारदर्शी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना है, तो हमें उन सब के साथ खड़े होना चाहिए या ये कहना चाहिए कि सीबीआई इंक्वायरी करा दो इसमें। अमित शाह साहब जो हैं फ़ोन करके फिर ये ताकत अपने हाथ में ले लें कि बोलो जी, पार्टी ज्वाइन कर रहे हो नहीं कर रहे हो। जो हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब के साथ देखा, ये नहीं देख रहे हैं हम रोज, कितने विपक्ष के नेता ईडी सीबीआई और उनके डर से एक सवाल यहाँ पे चले जाते हैं, बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। ये तो हम रोज देख रहे हैं ना। अमित शाह पे अटैक कर रहे हैं, तो एक सवाल डालूं, अमित शाह को क्या फायदा मिलेगा जज को फंसा के? ये सवाल तो आएंगे बीजेपी की तरफ से। अगर अच्छा, ये जो इतने सारे एमपी एमएलए पे दबाव डाल के फायदा क्या मिला अमित शाह जी को, ये बताओ। कुछ फायदा मिल गया? महाराष्ट्र की सरकार आज उनकी है, शिंदे साहब और अजीत पवार साहब सब टूट के पार्टियां तोड़ दी, ठीक। ये आधा फायदा समझ लो आप। अभी सुन लो ना आप, जजेस को अपने कब्जे में रखने का क्या फ़ायदा है? जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं को अपने कब्जे में रख के फ़ायदा हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब ये तोड़फोड़ हो रही थी, जब ये जो शिवसेना का सिंबल और जो पवार साहब का सिंबल, एनसीपी का सिंबल, और उनकी जो स्पीकर साहब ने जो डिसीजन लिया था उस पे फैसला वो कौन कर रहा था? वो कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस। तो अमित शाह साहब को जजेस को हाथ में लेने में कितना फ़ायदा है? अगर कोई जज तुरंत फैसला कर देता, देर नहीं लगाता, तो आज महाराष्ट्र में किसकी सरकार होती? अभी वो कौन सी सरकार होती आज? समझ में आ गई बात आप? तो अमित शाह जी का इतना इंटरेस्ट है। अब एक चीज़ ये बता दीजिए, लोग ये समझना चाह रहे हैं कि फ़ोन कॉल्स कहाँ है, सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, वीडियो कहाँ है, मेल क्या आया जज साहब को लेकर आ रहा है, क्या ये वाजिब सवाल है? बर्खास्ती की बात हो रही है, क्या ये वाजिब सवाल है? सब कुछ वाजिब सवाल है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि अगर वो जज साहब निर्दोष हैं तो उनको सज़ा हो जाए, और अगर वो दोषी हैं तो वो बच जाएं। एक बात तो ये हो गई। अब ये भी नहीं होना चाहिए कि एक जज के साथ कुछ हो गया तो इसका काम हम पूरी जुडिशरी को कमज़ोर करने में ले लें। हम जो कोलिजियम सिस्टम है उसको ख़त्म करके मोदी जी और अमित शाह के हाथ में जजेस की अपॉइंटमेंट का सिस्टम दे दें। ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका, आपदा में अवसर तलाशने का काम पूरी जुडिशरी का बेड़ा गर्क करने के लिए नहीं करने देंगे हम। तो इसको एक केस की तरह देखें। अब इसकी अगर ये चाहते हैं ना कि आप सिस्टम ही सुधार दें, तो सिस्टम सुधारने के लिए आ जाते हैं। फिर सारे जजेस जितने भी हैं, सबका नार्को एनालिसिस टेस्ट होना चाहिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी अपना नार्को एनालिसिस टेस्ट दें। सवाल ये होंगे कि क्या उन्होंने अंबानी जी के साथ कोई भेदभाव करके उनको फ़ायदा पहुंचाया नहीं पहुंचाया, अडानी जी को पहुंचाया नहीं पहुंचाया, यूसुफ लुलू जैसे, ये सब सवाल पूछे जाएं उनसे भी, जजेस से भी पूछे जाएं, और उसको पब्लिक डोमेन में कर दिया जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा के जो सवाल होंगे वो ना पूछे जाएँ। करप्शन तो राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल नहीं है ना। अमित शाह जी से भी पूछ ले जाएँ कि जय शाह साहब में उन्हें ऐसी क्या खासियत नज़र आई थी कि पूरा लॉबी करके उन्होंने क्रिकेट का उनको एक तरीके से इंचार्ज बना दिया। ये जो अनंत अंबानी है, क्या नाम है उनका, उनको ये वंतारा जो दे दिया गया, वो कौन से ऐसे बड़े जो हैं वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं, उनमें क्या खासियत थी? तो उसी प्रकार से सारे जजेस का भी नार्को एनालिसिस टेस्ट हो जाए और उनकी भी इंक्वायरी सबकी हो फिर। और उससे भी बड़ी बात, हमारे जो ये सीनियर एडवोकेट्स हैं ना, वो भी तो जजेस की तरह अपॉइंट होते हैं ना। जैसे कोलिजियम सिस्टम जज को अपॉइंट कर रहे हैं, हमारे जजेस भी तो सीनियर एडवोकेट्स को अपॉइंट कर रहे हैं। तो ये सारे सीनियर एडवोकेट्स की भी हो जाए एक बार। ये भी तो बहुत बड़े बड़े आदमी बन रहे हैं ना, बड़े टीवी पे आके कपिल सिब्बल साहब कुछ कुछ बोलते हैं और हम सब लोग ऐसे करके सुनते हैं। इनका भी ज़रा टेस्ट हो जाए सबका। सिर्फ
एक ही तरीके से टेस्ट नहीं होगा। जब सिस्टम साफ करना है तो सबका टेस्ट होगा फिर।